हेलो गाइस गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम साइड बीसी। ट्रायंगल एबीसी ये पूरा सॉरी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डीबीसी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे रखे हैं आपको सेम साइड बीसी के ऊपर। ये दोनों ही जो साइड दे रखी है बीसी, इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, और दोनों ही कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो क्या क्या पता चल गया, ट्रायंगल एबीसी जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो उस केस में कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसकी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरीके से एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी ए सी के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक। और साथ ही साथ इसी तरीके से डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बी डी और डी सी ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जो गिवन है हमें। सबसे पहले गिवन क्या क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। साथ ही साथ डी बी डी सी के बराबर है, डी बी डी सी के बराबर है। यदि बात क्लियर हो गई, नाम दे देता हूँ मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इनका भी नाम दे दिया मैंने। एंगल बी, एंगल बी कौन सा, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये पूरा एंगल बी ये एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स 1 और 2 का सम 3 और 4 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। बी और सी जो है वो बराबर है। और क्या दे रखा है, आगे बोल रहे हैं इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे देखो, डीबीसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 2 और 3 ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स इस डीबीसी में इक्वल साइड्स के ठीक सामने, जैसे कि बी डी जो है इसके ठीक सामने 3 है और डी सी जो है उसके ठीक सामने 2 है, तो ये 2 और 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी के ठीक एक ही तरफ ए और डी ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो दे रखे हैं। वर्टिस कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को। ठीक है, ए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट का काम कर रहा है, इसी तरीके से डी भी यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट का काम कर रहा है। ये दोनों ही बी सी के सेम साइड पे दे रखे हैं। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। अगर हम ए डी को आगे बढ़ा दें और बी सी तक ले जाएं तो ये बी सी को पी पॉइंट पे कट कर देती है। ठीक। शो करो ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रेंट होगा। ट्राइंगल ए बी डी कहाँ पर है, ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, और ए सी डी ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। दूसरा ट्राइंगल बोल रहा है ए बी पी और ए सी पी। चलो इसको देखेंगे बाद में, पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी डी आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो ए डी साइड जो है वो दोनों में ही कॉमन है, ए डी ये वाली साइड जो है वो दोनों में ही कॉमन है। एक तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है वो ए बी डी, और एक ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है ए सी डी। ठीक है, फिगर थोड़ी सी अलग बनी होगी, कोई बात नहीं। एक तो ए बी डी और एक ए सी डी, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। ए डी साइड दोनों में ही कॉमन है, एक तो साइड मुझे मिल गई। दूसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी दो साइड आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से बी डी डी सी के बराबर है। ठीक है, तो एक साइड इसकी ये वाली साइड एक साइड हो गई, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड दो साइड्स हो गई, और ये थर्ड साइड जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक। ए बी ए सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। बी डी और इसकी सी डी ये भी आपस में बराबर है। फिगर में देखते जाइए, समझ में आता रहेगा। ए बी ए सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है, और तीसरी साइड कौन सी, ए डी और ए डी दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, देयरफॉर बाय एस 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 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल
ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। फर्स्ट पार्ट तो आपका जो है वो प्रूव हो चुका है। और एक और चीज़, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके सारे बची हुई चीज़ें भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल्स हो जाती हैं। जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, इसका मतलब क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। मीन्स वन जो है वो ये वाला वन और ये वाला फोर, ये वन और फोर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, वन टू थ्री फोर, इसका नाम दे देता हूँ फाइव और इसका नाम दे देता हूँ सिक्स। तो फाइव जो है वो सिक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का फाइव और इस वाले ट्रायंगल का सिक्स ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। और एक और बात, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सब चीज़ों का यूज़ होगा, तो इसे मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे सब लिख देंगे। देखो ऑल्सो क्या क्या बताया मैंने, एक बार देखते जाइए। वन जो है वो टू के क्या हो जाएगा, सॉरी वन जो है वो फोर के इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे वन फोर के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या, फाइव जो है वो सिक्स के इक्वल हो जाएगा, फाइव जो है वो सिक्स के इक्वल हो जाएगा। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और एंगल इसका नाम भी दे देते हैं हम, फाइव सिक्स, इसका नाम दे दो सेवन और इसका नाम दे दो एट। ठीक है, सेवन एट और नीचे वाले का नाम दे दो नाइन और इसका नाम दे दो टेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिए सबके, सेवन एट नाइन और टेन। अभी यहाँ पे देखो, वन जो है वो फोर के इक्वल हो गया, फाइव जो है वो सिक्स के इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है ना बात? अभी इनका यूज होगा, तो यहाँ पे से फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ध्यान से देखो, ए बी पी कहाँ पर है, ए बी पी, तो ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है इस तरीके से, है ना। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए पी सी, इसको नाम दे दो ए पी बी। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये वाला ए पी सी। तो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैंने देखा ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ये वाली दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से ए पी और ए पी दोनों में ही कॉमन आ रही है। दो चीज़ें पता चल गई आपको, दो साइड पता चल गई। और अभी मैंने बताया कि फाइव और सिक्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइव और सिक्स भी आपस में इक्वल है। तो एक साइड इसकी ये, एक एंगल इसका ये और एक ये वाली साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। फाइव और सिक्स के इक्वल क्यों थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो अभी लिखवाया है, फाइव जो है वो सिक्स के इक्वल है। सी पी सी टी से यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है। तो अब हम इस सबका इस्तेमाल कर लेंगे, फिगर आपकी यही रहेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, फिगर में यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है, और रीज़न क्या आएगा, क्योंकि हमें गिवन है। गिवन ही तो है, आप देखो अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर दूसरी चीज़ क्या, कि ए पी और ए पी, अच्छा इससे पहले एंगल लिख लो, फाइव और सिक्स वो बराबर है, फाइव और सिक्स वो बराबर है, क्योंकि हमने अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम देख रहे हैं कि फाइव और सिक्स जो है वो बराबर है, फाइव और सिक्स बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे। इसकी सी पी सी टी लगा के हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया। अब तीसरी चीज़ कहाँ से लाओगे, ए पी और ए पी दोनों में ही कॉमन है ना। तो साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ये आपकी कॉमन आ जाएगी। और प्रॉपर्टी लग जाएगी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए पी सी के। और ये हमने प्रूफ कर दिया पार्ट। ओके, अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए पी बाइसेक्ट्स टू एंड डी। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, एक तो ए बी पी, ए बी पी, और दूसरा कौन सा, ए पी सी। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें क्लियर हुई
क्या क्या क्लियर हुआ कि जब कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनको लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ फोर्थ पार्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल्सो CPCT की मदद से ए पी बी APC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और रीज़न आ जाएगा यहाँ पे बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है आपसे AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड D। AP बाइसेक्ट्स A एंड D। अब AP कहाँ है, ये लाइन, ये वाली लाइन AP, ये एंगल A को भी डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मीन्स 5 जो है वो 6 के इक्वल होना चाहिए, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो हमारा जो AP है वो A को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। और सेकंड जो बोल रहा है एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगी, तो D को कैसे पता करेंगे। अब यहाँ देखो ये वाला ट्रायंगल अगर हम बात करें ABD और ACD, इसी पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैंने बताया था आपको ये चीज़, देखो ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाले एंगल्स भी तो आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। इनका नाम क्या है, 7 और 8, 7 और 8। तो 7 और 8 जो है वो भी बराबर होंगे, और अगर 7 और 8 बराबर हो गए तो डी एंगल जो है, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा, ये भी तो आधा आधा बढ़ गया दो पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना आप कि एंगल 7 और एंगल 8 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दो दो ट्राइंगल्स के क्या हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है। इसे लिख देंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या पता चला था, इक्वेशन फर्स्ट से हमें ये पता चला कि एंगल 5 जो है वह एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर AP जो है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लाइन है AP, ये एंगल A को आधा आधा बांटेगी। इसी तरीके से एक और चीज़ हमने पता चली कि 7 जो है वो 8 के बराबर है, 7 जो है वो 8 के बराबर है, ये भी हमने कहाँ से पता चला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही पता चला। तो यहाँ पे भी लिख देंगे रीज़न देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स D। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। बस दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा और एक ही वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, और इन दोनों ट्राइंगल से ये थर्ड पार्ट हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अभी इसी की मदद से हम यहाँ पे देखो फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर देंगे। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, और ये जो लाइन आई है AP, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, हमें ये प्रूफ करना है। और ये बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, कौन से, ABP और ACP। देखो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है अभी, ABP और ACP जो है वो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिए। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना BP, ये PC के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक और चीज़ लिख देना यहाँ पे, ऑल्सो BP CP के बराबर हो जाएगी, और इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। CPCT से ये भी चीज़ इक्वल हो गई। अब हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट में इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चला कि एंगल APB एंगल APC के बराबर है, ठीक है, एंड BP CP के बराबर है। BP CP के बराबर हो जाएगी, BP और CP ये बराबर हो जाएंगे, और APB ये वाला एंगल ये पूरा, और ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है आपस में बराबर, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब कि अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे लिख देंगे
एट पॉइंट, अब हमें 90 प्रूफ करना है बस इसको, एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे अगर हम देखें तो एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी दोनों का सम, ए पी बी और ए पी सी, बन तो ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रहे ना, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा नहीं होगा बताओ, 180 डिग्री होगा। और इनका सम 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर वो होते हैं जो एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स से होते हैं इस तरीके से कट हो रहे हो, ठीक है। तो ए पी बी और ए पी सी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ए पी बी और ए पी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक काम करो, आप ए पी बी की जगह पे ए पी सी लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। और ए पी सी वैसे ही रहेगा। ये कितना हो गया, टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री अपॉन टू, कैंसिल हो जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था। ए पी सी मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना बात। एक बार दोबारा से बता देता हूँ मैं सब कुछ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी को हमने प्रूफ करा, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सी पी सी टी की मदद से ये सारी चीज़ें हमने इक्वल लगा दी, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। इसी तरीके से हमने सेकेंड पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और इन दोनों दो ट्राइंगल से हमें दो चीज़ मिल गई, ठीक है। और फिर इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों का इस्तेमाल करके आपने थर्ड पार्ट को बहुत इजीली और फोर्थ पार्ट को भी बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसे नोट करना हो तो नोट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस तरीके से, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन की कोई फिगर नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी। तो एडी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट है, तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, ए बी एंड सी, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आगे बोल रहा है इसका नाम देना है ए बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। क्लियर इतनी बात। ए डी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, एल्टीट्यूड होता है हाइट, और हाइट जो होती है वो हमेशा टॉप पॉइंट से बेस तक नापी जाती है, और बेस पे क्या बना रही होगी, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से बना देंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है डी पॉइंट पे। क्लियर है इतनी बात। शो करना है आपको फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिख देंगे टू शो ए डी, फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट करेगी बी सी को, और सेकंड पार्ट में ए डी बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को। क्या मतलब, ए डी जो है ये बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, ये बी डी जो है वो डी सी के इक्वल आ जाए अगर, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, कि ए डी जो है वो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में प्रूफ कर रही है, ये पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है ना हाइट, ये एंगल ए को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे, देखो ऐसे समझो आप, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, तो ये लाइन जो है वो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, मान लो ये पूरी 20 सेंटीमीटर अगर होगी तो ये 10 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर ये पूरा मान लो 60 डिग्री का है तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, तो ये लाइन इस तरीके से बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमने देखा कि बी डी और डी सी इक्वल प्रूफ करने हैं, और ये इक्वल प्रूफ करने का मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है, और ये वाला पार्ट जो है वो ट्रायंगल ए डी सी में आ रहा है ना। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं कि बी डी डी सी के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी की मदद से। इसी तरीके से ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, इसमें भी वही चीज़ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो ये भी एक पार्ट जो है वो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला पार्ट इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या क्या पता है हमें, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, पहली साइड पता चल गई। अच्छा, और क्या क्या पता चला है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है
तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो सी के बराबर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं ना, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। एंगल बी एंगल सी के बराबर है। एक साइड पता चल गई, एक साइड, एक एंगल, और इधर का 90 डिग्री और इधर का 90 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? ए डी बी, और इसमें कौन सा है? ए डी सी। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। बी और सी बराबर है क्योंकि ये भी गिवन है। गिवन क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि साफ साफ बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये। क्लियर है ना बात? तो हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होंगे साथ। और ये क्या है? ए डी बी 90 डिग्री है, दोनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, है ना। अब कुछ नहीं है, देखो क्या हो गई प्रॉपर्टी। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और कोई सी भी एक साइड। तो हम यहाँ पे बोल देंगे बाय देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। हमें ये प्रूव नहीं करना था, इसकी मदद से हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ए डी बी ए डी सी के जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो बी ए डी और सी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से बी डी, या फिर एक काम करो यहाँ पे लिख दो बाय सी पी सी टी। ठीक है, और जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब क्या कि एंगल ए जो है वो दो पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ए डी जो है, ये वाली लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बी डी और डी सी ये भी इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो बी डी डी सी के इक्वल हो गए, है ना। यहाँ पे भी रीज़न क्या आएगा? बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये भी इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं छोटे छोटे, है ना। तो बी डी और डी सी भी इक्वल हो जाएंगे। और हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी जो लाइन है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है बी सी को। प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। क्लियर है ना बात? हमने क्या देखा सबसे पहले कि ये चीज़ें जो हैं, ये एंगल्स जो हैं और ये साइड जो है वो किस ट्राइंगल्स में आ रही हैं। फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और सी पी सी टी की मदद से हमने ये चीज़ लिख दी। क्लियर है? वो कई बात इसे नोट करना चाहो नोट कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।